आप देखो जरा, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैंने पूरा का पूरा 10 मिनट में करा दिया। समझ में आ रहा है? जब आप बार बार करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरी बायोलॉजी 2-2.5 घंटे में कर लोगे, और तब शुरू होगा आपका इफेक्टिव रिवीजन। क्योंकि जितने ज्यादा रिवीजन करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर और होते जाएंगे, उतने ज्यादा आपका सिनेप्टिक कनेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा, उतना ज्यादा आपका रिफ्लेक्स स्ट्रांग होता जाएगा। तो आपको कम टाइम लगेगा। याद रखना कितनी भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, पहला अटेम्प्ट हमेशा आप बायो का करते हो। और यदि बायो में आप टाइम कंज्यूम कर रहे हो, इस बात को आप बहुत अच्छे समझो, यदि आप बायो में टाइम कंज्यूम कर रहे हो, बायो में आप टाइम ज्यादा खराब कर रहे हो, आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, आप बायो पेपर करने के बाद आप थक गए हो, तो आप फिजिक्स में कंप्रोमाइज हो जाओगे। समझ में आ गया? आप फिजिक्स में कंप्रोमाइज हो जाओगे। नो मैटर आपको कितना आता है, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो, ठीक है? तो इसीलिए आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि बायो को क्विकली रिवाइज करो, जल्दी रिवाइज करो, कोशिश किया करो। चलो एक काम करो, ऐसे रिवाइज करो। अभी मैंने आपको ये जितना पढ़ाया है ना, 10 बार रीड करो। आपके नोट्स तो बनी गए होंगे, फटाफट 10 बार जल्दी से रीड करो, क्विकली रीड करो। जितने जल्दी रिवाइज कर सकते हो उतने जल्दी रिवाइज करो। और एक और मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, यदि आप कोई चीज चाहते हो कि आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहे, तो आप कॉपी को, जैसे मान लो ये कॉपी है, ये एनसीईआरटी मेरी तरफ है। हम सभी लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, इस तरीके से पढ़ते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। आप क्या करो, इसको ऐसे पलट लो। समझ में आ गया? पलटने के बाद आप पढ़ लो, ठीक है? आप पलटने के बाद पढ़ लोगे, आपका सिनेप्टिक कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए जब आपको लगे थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन मेहनत लगेगी, आउटपुट आएगा। बड़ी चीजें बड़ी मेहनत डिमांड करती है, बड़ी मेहनत डिमांड करती है। क्या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना रातों रात बन गई? नहीं। क्या इजिप्ट के पिरामिड रातों रात बन गए? नहीं। क्या ताजमहल रातों रात बन गया? नहीं। तो आप इस बात को समझिए कि बड़ी चीजें होती हैं, बड़ी सक्सेस जो होती है, वो बड़ा टाइम, बड़ी एनर्जी, सब कुछ डिमांड करती है जो आपको देना है। तो ये पूरा क्लियर हो गया। चलो एक चीज याद रखना, हमेशा याद रखना, आप लोग क्या करते हो, सारी चीजें एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हो, सारे फॉर्मूले एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हो, सारी नेमिंग रिएक्शन एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हो। दिस इज रॉन्ग वे, ये गलत तरीका है। आप कैसे करो, आप सुबह उठो, जैसे अभी आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? तो आप क्या करो कि आज मान लो पूरी की पूरी क्लास में मान लो 10 रिएक्शन हुई है। समझ में आ गया? कितनी रिएक्शन हुई है? 10 रिएक्शन हुई है। तो आप उसको डिवाइड कर लो। आप 3 रिएक्शन पहले लिख लो एक छोटे से कार्ड में, उसको पढ़ते रहो। जब वो बन जाए उसके बाद नेक्स्ट 3 को करो। ऐसे ही फिजिक्स में जब आप फॉर्मूले याद करते हो, तो एक साथ 5-6 फॉर्मूले याद मत करो, 2 फॉर्मूले याद करो, फिर किसी और चीज को पढ़ लो या लिख लो। समझ में आ गया? या फिर मान लो आप क्या करो, जैसे आप बायो के नोट्स बना रहे हो, उस नोट्स बनाने के बीच में आपने 2 फिजिक्स के फॉर्मूले पढ़ लिए। समझ में आ गया? आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसके बीच में आपने रूट को रिवाइज कर लिया। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसके बीच में आपने स्टेम को रिवाइज कर लिया। तो आप पढ़ना सीखो। जब तक आप पढ़ना नहीं सीखोगे, आपका आउटपुट नहीं आएगा। इस बात को आप समझ